ये वीडियो उन बिगिनर्स के लिए है जिनको बेंटो केक बनाने में प्रॉब्लम्स पेश आती हैं। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट गाइड किया है कि बेंटो केक का कितना वेट होता है और फ्रॉस्टिंग करने के बाद कितना वेट होता है और इसकी फ़िनिशिंग कैसे करते हैं। कुछ कमेंट्स में था कि आप बताएं कि बेंटो केक का कितना वेट होता है और उसकी फ्रॉस्टिंग कंप्लीट वीडियो स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें बताई है। तो ये जो ऑर्डर था ये बेंटो केक और साथ में 2 कप केक्स का ऑर्डर था। तो ऑर्डर तो मुझे 2 बेंटो केक्स का था, तो मैंने एक ही बार बड़ा बना लिया, तो जिसमें से मैंने 4 लेयर्स कट की हैं। जो 2 लेयर्स हैं उनका जो वेट अगर हम करेंगे वो दोनों लेयर्स का 183 वेट आएगा। वैसे जो बेंटो केक का वेट होता है 150 होता है, लेकिन हम जो होम बेकर्स होती हैं कोशिश हमारी यही होती है कि बेंटो केक का थोड़ा ज़्यादा ही वेट चला जाए, कम ना जाए हमारी तरफ से। तो ये 2 लेयर्स का जो वेट है ये 183 है। चॉकलेट फ्लेवर में ये ऑर्डर था, उनको चॉकलेट फ्लेवर में बेंटो केक चाहिए था और साथ में कप केक्स भी उनको चॉकलेट फ्लेवर में ही चाहिए थे। तो हमने 2 लेयर्स कट की। 2 लेयर्स करने के बाद अगेन शुगर की सिरप के साथ आपने सोक करना है। सोक करने के बाद चॉकलेट में ही फ्लेवर में ही उनको क्रीम भी चाहिए थी। जो विप्ड क्रीम होती है, वाइपी विप वाली क्रीम मैं यूज़ करती हूँ। उसमें आपने गनाश बना के, चॉकलेट गनाश बना के वो ऐड करके और कई लोग कलर भी ऐड करते हैं, लेकिन मैंने चॉकलेट गनाश ही ऐड किया क्योंकि चॉकलेट गनाश ऐड करने से कलर फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कलर का वो फ्लेवर नहीं आता जो चॉकलेट गनाश ऐड करने से आता है। तो उसके बाद आपने क्रीम को अच्छे से बीट करके उसमें गनाश डाल के, तो आपकी क्रीम अच्छे से विप हो जाएगी, सॉफ्ट पीक्स आ जाएंगी। उसके बाद आपने केक की फ़िनिशिंग कर लेनी है स्टेप बाय स्टेप करके, और पहले क्रम कोट करके आपने फ्रिज में रख देना है। चाहे केक छोटा हो बड़ा हो, लाजमी आप क्रम कोट करके फ्रिज में रखा करें। उससे ये इजी हो जाता है कि जब नेक्स्ट हमने ऊपर एंड कोटिंग लगानी होती है तो वो बहुत इजीली और आराम से स्मूथली हमारा जो केक है वो नीट और फिनिश हो जाता है। तो इसमें मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। फिर भी आपको कोई बात ना समझ में आ रही हो तो मुझे कमेंट्स में करके पूछ लें। और ये बहुत ही एक प्यारा केक था। उन्होंने कहा था कि बीच में कुछ ओरियोज़ ऐड कर लें, लेकिन चूंकि ये केक बहुत छोटा सा होता है, 1 to 2% के लिए होता है, तो उसमें ज़्यादा ओरियोज़ तो लग नहीं सकते। तो मैंने सेंटर में डेकोरेशन के लिए एक सेंटर में ओरियो लगा दिया और बाकी जो है फ्लावर की जो फिनिशिंग है वो नोज़ल से कर ली। नोज़ल यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया है इस केक को फिनिशिंग करने के लिए 1M की नोज़ल यूज़ की है। आप उससे फ्लावर्स बना लें और ये बहुत ही खूबसूरत बनेगा। कई लोग कहते हैं कि हमें ऑर्डर्स नहीं आते, ऑर्डर्स नहीं आते। मतलब और उसके लिए कि हमें पब्लिसिटी करनी पड़ती है, हमें डेली की डेली पोस्टिंग करनी पड़ती है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे। मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं है ना। जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही, जितना पब्लिसिटी करेंगे उतना ही आपको ऑर्डर्स आएंगे। बाकी सारी बात फिनिशिंग की भी है, टेस्ट की भी है। एक दफ़ा लोगों को टेस्ट डेवलप हो जाए आपका तो फिर बहुत आसानी हो जाती है। तो ये जो इस केक की जो मैंने फिनिशिंग की है 1M नोज़ल के साथ की है, इससे फ्लावरिंग बहुत खूबसूरत बन जाते हैं। और फिर मैंने इस पे चोको चिप डाल दिए हैं। लेयरिंग के अंदर भी मैंने चोको चिप डाले हैं, वो डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये हमारा देखें आप बेंटो केक बनकर तैयार हो गया है। अब 2 कप केक्स भी उनको चाहिए थे, तो उसी क्रीम के साथ मैंने अगेन 1M नोज़ल के साथ इसकी फ़िनिशिंग कर दी और बहुत ये खूबसूरत से कप केक बनकर तैयार हो गए। और आप देख सकते हैं जिन्होंने ये ऑर्डर करना है, ये डील भी है 699 में 2 कप केक्स और 1 बेंटो केक की डील है। आप ऑर्डर करें, आपको टेस्ट इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। और ये देख लें आप कितना खूबसूरत केक बनकर तैयार हुआ है। आफ्टर फिनिशिंग के बाद हमारा जो वेट आया 336 है। वैसे तो 300 तक मैक्सिमम होता है, लेकिन ऊपर भी चला जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।